नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारा जो लोक नृत्य का पार्ट 2 चलेगा। पहली क्लास में लोक नृत्य की दे चुकी हूँ, उनमें कुछ जो क्षेत्रीय नृत्य थे उनके बारे में मैं आपको बताई थी। अब आज हम जनजातीय नृत्य के बारे में देखेंगे कि जनजातियाँ कौन कौन सी है। जैसे भील है, मीणा है, ग्रासिया है, कथोड़ी है, मावलिया है। तो ये जनजाति होती है। तो इनके नृत्य कौन कौन से हैं उनकी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको जनजातीय नृत्य आपको बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। फिर हम शांतिपूर्वक तरीके से सभी जनजातीय नृत्य को पढ़ेंगे। उसके बाद में धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय हम देख चुकी, जनजातीय आज हम पढ़ रहे हैं। फिर धार्मिक और सामाजिक नृत्य अगर आज हो सकता है तो करवाएंगे, अगर टाइम बच जाएगा, और टाइम नहीं बच पाएगा तो फिर अगली क्लास में पार्ट 3 के रूप में हम उनको देखेंगे। तो आज हम जनजातीय नृत्य की चर्चा करते हैं। अब देखो जनजातीय नृत्य जैसे भील है, भील है ना, जनजातीय नृत्य इसमें है आपकी जैसे भील है। मैं ट्रिक बताऊंगी, सबसे पहले आप ट्रिक समझ लेना। भील है, फिर आपकी ग्रासिया है, मीणा है ना, आपके मीणा है, सहरिया है, कथोड़ी और कंजर, ये सभी आपकी जनजाति कहलाती है। भील, ग्रासिया, मीणा, आपके सहरिया, कथोड़ी और कंजर। अब जो इनमें से भील है और ग्रासिया जनजातियों के नृत्य, ये इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। भीलों के और ग्रासियों ये इम्पोर्टेंट नृत्य की श्रेणी में आते हैं। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। भील और ग्रासिया जनजातियों के नृत्य में से ही क्वेश्चन बनते हैं। आज तक क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से ही बने हैं। अब चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट नृत्य पूछ लेते हैं या फिर नृत्य की विशेषताएं देकर उस नृत्य का नाम पूछ लेते हैं, या फिर नृत्य का नाम देकर जनजाति का नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, है ना। अब भील लोग के जो नृत्य हैं उनकी ट्रिक है द्विलोक गयो हाथी नेजा। अब आपको ये जो 6 जनजाति है उनके नृत्यों को आपको ट्रिक के माध्यम से लिख लेना है। ठीक है, पहले फिर हम सबकी एक एक नृत्य की विशेषताएं पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखो द्वियानी द्विचक्री, लोक यानी लोक नृत्य घूमरा, फिर आपका गेर है ना। मैं आपको ट्रिक से बता रही हूँ, है ना। गेर, यानी गौरी, ये यानी युद्ध, और हाथी यानी हाथी मना, और नेजा यानी नेजा। क्लियर, ये आपके भीलों के नृत्य हो गए हैं। द्विलोक गयो हाथी नेजा, ये ट्रिक है, क्योंकि ट्रिक बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो अपन सबसे पहले भीलों के नृत्यों को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं, फिर हम ग्रासियों के मीणा, सहरिया, कथोड़ी, कंजर सभी नृत्यों को पढ़ेंगे। तो हम जब मैं भीलों के लोक नृत्य की ट्रिक बता दी हूँ, तो अब भीलों के नृत्य को हम विशेषता पूर्वक देख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अब भीलों का जो लोक नृत्य है कौन सा, द्विचक्री। अब कौन करते हैं, द्वि यानी दो कौन होता है, स्त्री और पुरुष। कौन होता है, स्त्री और पुरुष, है ना। तो कौन करते हैं इसको, स्त्री प्लस पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। कब करते हैं,
कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। और एक कैसा नृत्य है? कैसा, यानी कैसा आकृति कैसी है? तो यह है वृत्ताकार। क्लियर? वृत्ताकार होता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य घूमरा। द्विलोक गयो, तो लोक नृत्य घूमरा। घूमरा, घूमरा, घूमर से क्या बना है? घूमरा। तो कौन करते हैं इसको? महिलाएं। घूमर कौन करते हैं? महिलाएं। तो घूमरा कौन करेगी? महिलाएं, है ना। इस नृत्य को कौन करती है? महिलाएं। कब करती है? मांगलिक अवसरों पर। मांगलिक अवसरों पर। कैसा है? अर्धवृत्ताकार। कैसा है? अर्धवृत्ताकार। इसमें पूरा वृत्त नहीं बनता है। जैसे आधा वो चांदा आता है ना आपके, जो मैथ में काम आता है, जिसको हम चांदा बोलते हैं, है ना, तो वो अर्ध गोला होता है ना, अर्ध गोला। तो वैसा ये नृत्य होता है। इसमें एक दल गाता है और दूसरा दल उसकी पुनरावृत्ति करता है। एक दल गाता है और दूसरा दल क्या करता है? उसकी पुनरावृत्ति करता है। अब अगला नृत्य इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? गेर। गेर है, गौरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य है। तो आगे हम गेर नृत्य की बात करते हैं। ये सब बीलों के ही नृत्य है। कौन सा है? गेर, है ना। कौन सा है? इसमें पुरुषों का सामूहिक नृत्य। पुरुषों का सामूहिक नृत्य। इसमें पुरुष सामूहिक नृत्य करते हैं। दूसरी बात इसकी विशेषता क्या है? नर्तक। नर्तक क्या करते हैं? इसमें छड़ को हाथ में लेकर, नर्तक छड़ को हाथ में लेकर दूसरे की छड़ से टकराते हैं। दूसरे की छड़ से टकराते हुए। अब देखो इसमें खांडा। खांडा क्या है? जो छड़ लेते हैं ना, छड़, है ना, तो वो प्रयुक्त छड़, उसको क्या बोलते हैं? खांडा। प्रयुक्त छड़ उसको बोलते हैं खांडा। और जो नर्तक के होते हैं ना, नर्तक, उसको क्या बोलते हैं? गेरिए। गेरिए उसको बोलते हैं गेरिए। नर्तकों को बोलते हैं गेरिए। फिर इसमें फाग होता है, प्रत्युत्तर गीत। प्रत्युत्तर गीत इसमें होता है फाग, जो कौन गाती है? महिलाएं। और प्रसिद्ध कहाँ का है ये नृत्य? प्रसिद्ध है आपके कनाड़ा बाड़मेर का। कनाड़ा बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। और कहाँ किया जाता है ये? कहाँ? ये मेवाड़ में किया जाता है। ये नृत्य कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि ये नृत्य कहाँ किया जाता है। और प्रसिद्ध कहाँ का है? कब किया जाता है? होली पर। होली पर, होली के अवसर पर ये किया जाता है। मेवाड़ में किया जाता है। कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। नर्तक को गरिए बोलते हैं, गेरिए बोलते हैं।
प्रत्युत्तर गीत फाग होता है, खांडा प्रयुक्त छड़ होती है, नर्तक एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए इसमें नृत्य करते हैं। वाद्य की बात करें तो ढोल वाद्य यंत्र, ढोल, थाली और मांदल, ये नृत्य वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये सभी वर्गों के पुरुष करते हैं, सभी वर्गों के पुरुष, जैसे ठाकुर है, चौधरी, पटेल, सभी वर्गों के पुरुष ये नृत्य करते हैं, है ना। ठाकुर, चौधरी, पटेल। आकर्षण, अब आकर्षण देखो कहाँ का है, सोनाणा, खेतलाजी, पाली, सोनाणा, खेतलाजी, पाली, पाली। प्रसिद्ध तो है कनाणा बाड़मेर का, और आकर्षण है सोनाणा, खेतलाजी, पाली। और प्रकार है, ये दो प्रकार का होता है, एक बड़ा डाका और दूसरा होता है बेवड़ा डाका। ये दो प्रकार का होता है, एक बड़ा डाका और बेवड़ा डाका, दो इसके प्रकार होते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर अगला नृत्य है आपका कौन सा? गौरी, इसको राई भी बोलते हैं। और ये नृत्य और नाट्य दोनों है, नृत्य प्लस नाट्य, है ना। जब मैं नाट्य करवाऊंगी तब और भी ज़्यादा इसकी डिटेल बताऊंगी आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल बताऊंगी, कम से कम 20 मिनट तक का नाट्य है, ये बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये नृत्य और नाट्य दोनों ही की श्रेणी में आता है। अब ये कहाँ का होता है? ये उदयपुर में, उदयपुर के भीलों का धार्मिक नृत्य है, उदयपुर के भीलों का धार्मिक नृत्य, यानी उदयपुर के भीलों का धार्मिक नृत्य है ना। और ये कब होता है? ये होता है राखी के दूसरे दिन से 40 दिन तक ये नृत्य किया जाता है। यानी राखी के दूसरे दिन होता ना, यानी श्रावण में रक्षाबंधन आती है, श्रावण पूर्णिमा ना, तो श्रावण भाद्रपद प्रथमा से शुरू होकर ये 40 दिन तक ये नृत्य चलता है। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध इसमें होता है शिव भस्मासुर की कथा, शिव भस्मासुर की कथा, शिव भस्मासुर की कथा का इसमें वर्णन किया जाता है। और एक होता है गौरी की गाय, गौरी की गाय, यानी मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ना, मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ना, मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ना गौरी की गाय कहलाता है। प्रसंगों से जोड़ना क्या कहलाता है? गौरी की गाय। गौरी ये नृत्य और नाट्य दोनों की श्रेणी में आता है। उदयपुर के भीलों का धार्मिक नृत्य है। राखी के दूसरे दिन से लेकर 40 दिन तक ये नृत्य किया जाता है। इसका संबंध शिव और भस्मासुर की कथा से जुड़ा हुआ है। गौरी की गाय क्या है? ये मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ना ही गौरी की गाय कहलाता है। अब देखो, जो गैर नृत्य है और एक है गौरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन करते हैं, किनका नृत्य है,
कहाँ किया जाता है, कहाँ का आकर्षण है, बस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो गैर और गौरी दोनों को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। अब जब मैं नाट्य पढ़ाऊँगी तब इसकी और भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल बताऊँगी, जो कम से कम 2 पेज भरेंगे उसमें, है ना। चलते हैं हम आगे की ओर। जितना मैं बता रही हूँ उतना आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं जहाँ से क्वेश्चन बनी हुई है आज तक, जहाँ से बनने की संभावना है वही चीज़ देती हूँ मैं। जो फालतू का कचरा है वो चीज़ें मैं नहीं देती हूँ। जहाँ से क्वेश्चन बने नहीं आज तक और बनने की संभावना भी नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताती हूँ। मैं वही चीज़ें देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार 95 से 100% तक रहते हैं। फिर अगला नृत्य है आपका युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य तो सब करते होंगे, जिनकी शादी हो गई है उनके तो युद्ध अच्छे से चलता होगा। युद्ध नृत्य दंपति में तो चलते रहते हैं अक्सर युद्ध नृत्य, है ना। तो युद्ध नृत्य एक अलग से भी भीलों का नृत्य है ना। तो ये कौन करते हैं? पुरुष। कौन? पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष, है ना। पुरुष ये नृत्य करते हैं। अब युद्ध का अभिनय, युद्ध का अभिनय 2 दलों द्वारा। अगर युद्ध होगा तो 2 दलों में ही होगा भाई, 2 दलों में ही तो युद्ध होगा भाई। एक तो युद्ध किससे करेगा? चाहे पति पत्नी का युद्ध समझ लो, अगर पति अकेला है तो वो किससे युद्ध करेगा, और पत्नी अकेली है तो वो किससे युद्ध करेगी? तो दोनों की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 2 दलों का अभिनय किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है, लगा दिया गया है। अब ये नृत्य नहीं होता, इसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए इस नृत्य को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। फिर आपका हाथी मना। हाथी मना नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और घुटने टेक कर करते हैं। यानी इस नृत्य को जब करते हैं ना तो ये घुटने टेक कर ये नृत्य किया जाता है ना, यानी घुटनों के बल बैठकर। और इसमें विभिन्न करतब दिखाए जाते हैं और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर है नेजा। अब कैसा है ये देखो, भीलों का खेल नृत्य है। खेल नृत्य भीलों का क्या है? खेल नृत्य। और इसमें कौन कौन करते हैं? स्त्री प्लस पुरुष। अब देखो ये कैसे करते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। ये आकर्षण है, आकर्षण। यह है जा यानी जमरा बीज के मेले में, जमरा बीज के मेले में। ये जमरा बीज के मेले का आकर्षण है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं और ये खेल नृत्य है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक पोल होता है, पोल है ना। अब इस पोल पे ये नारियल लटका दिया जाता है ना, ये नारियल बांध दिया जाता है। अब ये नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, ये वर्ताकार होता है। ये करते 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 क्या होता है कि जो व्यक्ति या पुरुष, स्त्री या पुरुष इस नारियल को उतार लेता है, इस नारियल को उतार लेता है, वही विजेता होता है। यानी इस पोल के ऊपर चढ़कर जो पुरुष
या स्त्री जो दबंग होता है, अगर वो इस नारियल को उतार लेता है तो वही विजेता होता है। ये होता आपके नेजा नृत्यों में। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं गरासियों के नृत्य की। बिलो के द्विलोक गयो हाथी ने जा, द्विलोक गयो हाथी ने जा। अब हम बात करते हैं गरासियों के नृत्य की। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इसकी ट्रिक है मोज मांगो वालुकु राग देही। मोज मांगो राग देही। मो यानी मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ज यानी जवारा, जवारा कब उगाते हो जवारा? मा यानी मांदल। गो यानी गोर। वा यानी वालर। वालर नृत्य हर 1-2 साल में पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट नृत्य है। लू यानी लूर। कू यानी कूद, कूद। लू यानी लूर। कू यानी कूद। रा यानी रायण और ग यानी गरबा। क्लियर? ट्रिक से आनंद आ रहा होगा आपको भाई। ट्रिक पढ़ने से आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। क्योंकि जब ट्रिक से हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब मैंने भीलों की नृत्य की ट्रिक बताई, द्विलोक गयो हाथी ने जा। गरासियों की नृत्य की ट्रिक बताई, मोज मांगो वालुकु राग देही। मोज मांगो वालुकु राग देही, है ना। तो ये ट्रिक से क्या होता है कि हमारे भूलने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मो यानी मोरिया, ज यानी जवारा, मा यानी मांदल, गो यानी गोर, वा यानी वालर, लू यानी लूर, कू यानी कूद, रा यानी रायण, ग यानी गर्भ। ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं जब जब साफ में आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको याद भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इनको सजा कर एक कोने में रख दोगे, ठूंस दोगे कचरेदान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ के साथ में आपको याद भी होने चाहिए। अब हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं गरासियों के नृत्य की। तो कौन सा नृत्य है? मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कौन करते हैं? पुरुष। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। कब करते हैं? पुरुष करते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं, है ना। विवाह के अवसर पर रात्रि में, गणपति स्थापना के समय। गणपति स्थापना के समय, है ना। गणपति स्थापना के समय नृत्य किया जाता है विवाह पर रात्रि में, और पुरुष ये नृत्य करते हैं। फिर आपका जवारा नृत्य कौन सा है? जवारा। अब जवारा नृत्य देखो कौन सा होता है। होली तो आप लोग सब मनाते होंगे। जब होली मनाते हैं तो उसमें वो गोबर के वो गोल गोल से बनाते होंगे आप, जिनको भड़कूले बोलते हैं। भड़कूले बोलते हैं क्योंकि सिटी वाले भी जानते हैं, गाँव वाले भी जानते हैं, क्योंकि सिटी में भी ये बिकते हैं। जो गोल गोल सी वो माला बना के बेचते हैं ना गोबर की, जिनको वो बोलते हैं भड़कूले, है ना, वो होते हैं। और जो जब हम होली जलाते हैं और फिर हम उसमें जो सेकते हैं, मतलब कि जो होली जलाई जाती है उसके चक्कर काटते हुए जो सेकते हैं, उसको ही जवारा नृत्य बोला जाता है। अब इस
उसको सब जानते हैं, सिटी वाले भी जानते हैं और गाँव वाले भी जानते हैं, लेकिन गांव वाले अच्छे से जानते हैं, सिटी वाले थोड़े कम जानते हैं, क्योंकि सिटी वाले बच्चों की मम्मियाँ ज़्यादा जानती है, जबकि गांव में तो बच्चे ज़्यादा जानते हैं, है ना, क्योंकि वो काम खुद बच्चे ही करते हैं, मम्मियाँ थोड़ी कम करती है, सिटी में मम्मियाँ ज़्यादा करती है ना। तो जवारा नृत्य सब जान गए होंगे कि होली की जब जलाते हैं और होली के चारों तरफ चक्कर काटते हुए जो सेकते हैं वही जवारा नृत्य कहलाता है। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, ये स्त्री प्लस पुरुष, है ना। और होली इसमें होता है होली पर जो सेकते समय चक्कर काटना ही जवारा नृत्य होता है। देखो ऐसे समझ में नहीं आता आपका, है ना, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा दी तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब अगला नृत्य है आपका मांदल। मांदल में यानी मांदल और में यानी महिलाएं। कौन करती है? महिलाएं। कब करती है? विवाह के अवसर पर। कब करती है? विवाह के, महिलाएं करती है विवाह के अवसर पर करती है ना। और कैसा? ये वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। और वाद्य इसका होता है मांदल वाद्य। इसमें मांदल वाद्य का प्रयोग किया जाता है ना। और सम्मान, ये गुजरात के गरबा के सम्मान होता है। जो गरबा नृत्य होता है ना, उसी के सम्मान ये नृत्य होता है। तो ये सम्मान गरबा के सम्मान होता है। क्लियर? फिर आपका अगला नृत्य है, मांदल हो गया। गौर। गौर यानी गण गौर, गण गौर, ठीक है। गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती। तो कौन करते हैं? स्त्री और पुरुष दोनों करेंगे। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, है ना। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। कब करते हैं? कब? गणगौर के अवसर पर। किसकी याद में करते हैं? किसकी याद में? तो आपके शिव और पार्वती जी की याद में ये किया जाता है। पार्वती की, किसकी याद में? शिव पार्वती की याद में। और एक कैसा नृत्य है? कैसा? ये है अनुष्ठानिक। अनुष्ठानिक, ये अनुष्ठानिक नृत्य है। मतलब कि इजी है नृत्य, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस पढ़ने वाला चाहिए। अगर पढ़ने वाला अच्छा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है ना। फिर है वालर। वालर नृत्य इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इसको स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। कहाँ? सिरोही और आबू क्षेत्र में किया जाता है। सिरोही आबू क्षेत्र में ये किया जाता है ना। बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्रों के, ये बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है ना। और स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। और सिरोही और आबू क्षेत्र में किया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन बना था, शायद 2018 में सेकंड ग्रेड में बना था, कि सिरोही और आबू क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर। और एक बार क्वेश्चन ये बना था कि बिना वाद्य यंत्रों के कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वालर।
बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। इसमें केवल तालियों का प्रयोग होता है। इसमें केवल तालियों का प्रयोग होता है। जब हम कोई हमारे भजन वगैरह होते हैं उसमें वाद्य यंत्र नहीं बजाए जाते हैं, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तालियों से ही इतनी लय बढ़ा देते हैं कि वो शानदार लगने लग जाता है ना। तो तालियों का प्रयोग इसमें होता है। फिर अगला नृत्य है आपका लूर। लूर, अब गाँव में लूर किसे बोला रे भाई, थे बताओ भाई, गाँव में लूर काहे ने बोला है? जो गाँव वाला बच्चा है ना वह अच्छा सु जाने भाई लूर काहे ने बोला है। देखो लूर बोल रहे हैं आपने जो एलर्जी हो जाओ ना, जिया गाँव में बाजरो काटे, मक्का काटे, ज्वार काटे और बा में बिना कहीं पेरिया, मैं थाने मारवाड़ी में समझा रही हूँ, बिना कहीं जो लंबी बाजू को कोई ब्लाउज वगैरह या शर्ट वगैरह नहीं पहन जावे तो वो खुजली चलने लग जाती है ना। तो महिलाएं क्या बोलती है, अरे बारे मारे तो लूर होगी, अरे बारे मारे तो लूर होगी, है नी। वो क्या बोलती है कि मारे तो लूर चालगी, कहीं चालगी, लूर चालगी है, तो मारे तो लूर चालगी, है ना। तो वो ही लूर, गाँव में बोला लूर, और लूर शेखावटी का एक नृत्य है गरासियों का। तो ये कहाँ होगा है, शेखावाटी का, शेखावाटी का, है ना। कौन करती है इसको, महिलाएं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर लावणी कौन करे, महिलाएं, है ना। कब किया जाता है, मेले या शादी में, शादी में रिश्तों की मांग करती हुई, रिश्तों की मांग करती हुई, यानी एक दूसरे से रिश्तों की मांग करती हुई ये नृत्य किया जाता है। फिर अगला नृत्य है आपका कूद। कूद नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, स्त्री प्लस पुरुष दोनों करते हैं कूद नृत्य, है ना। और ये अर्धवर्ताकार होता है, अर्धवर्ताकार। इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, बिना वाद्य यंत्र के, है ना। इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें भी तालियों का प्रयोग ही होता है। तो दो नृत्य हो गए जिनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, पहला आपका वालर और दूसरा है आपका कूद। आई बात समझ में आपको, है ना। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ये नहीं है कि इसको सजा के कूड़े में फेंक दो कॉफ़ी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छे क्लियर ढंग से बता रही हूँ, एक एक चीज़ समझाते हुए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए और एक भी क्वेश्चन बिना समझ में नहीं आए। सब चीज़ों को मैं कवर करते हुए आपको मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो फिर आपको भी कंजूसी नहीं करनी है, आपको भी कंजूसी नहीं करनी है। जितना भोग मैं कर रही हूँ तो उतना भोग आपको भी करना है, तब ही काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। अब अगला नृत्य है आपका कथोड़ी जनजाति का, कथोड़ी होगा, है ना। कथोड़ी जनजाति का देख लो, कथोड़ी का देख लेते हैं अपन पहले। तो इनका है, पहला है मावलिया, मावलिया, और एक है होली। दो नृत्य हैं कथोड़ी जनजाति के, दो नृत्य हैं मावलिया और होली। तो ये मावलिया नृत्य पुरुष करते हैं,
नवरात्रों में, है ना। नवरात्रि आते हैं ना आपके चैत्र में और आश्विन में, आसोज में, गाँव में बोला आसोज, है ना। तो आश्विन माह में और चैत्र माह में जब आते हैं ना तब ये नृत्य किया जाता है। अब इसका वाद्य यंत्र है, वाद्य ढोलक, टापरा और बांसुरी, इन 3 वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ढोलक, टापरा और बांसुरी। फिर अगला नृत्य है होली। होली नृत्य महिलाएं करती है। कब करते हैं? होली पर। नाम ही होली है तो कब करेंगे? जब नाम ही होली है तो होली पर किया जाता है। और आकर्षण क्या होता है इसमें? आकर्षण होता है इसमें पिरामिड बनाया जाता है, पिरामिड बनता है, इसमें पिरामिड बनाकर ये नृत्य किया जाता है। तो कथोड़ी और जनजाति के मावलिया और होली 2 प्रकार के नृत्य हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। जब क्वेश्चन बन जाए तो फिर अपनी अब अगला नृत्य है आपके कंजर जनजाति के। कंजरों के देख लो, कंजर जनजाति के नृत्य 2 प्रकार के नृत्य हैं, एक तो चक्री और एक है धाकड़। चक्री और धाकड़। अब ये तो करती है कंजर बालाएं। कंजर बालाएं कैसा है? कैसा है ये? चक्राकार। नाम ही चक्री है तो चक्राकार ही होगा। और कहाँ किया जाता है? कहाँ? ये आपके होता है हाड़ौती में, हाड़ौती। फिर आपका कौन सा नृत्य है? धाकड़। धाकड़ है ये, इसमें झाला व बीदा के मध्य हुए युद्ध की स्मृति में, ये नृत्य किया जाता है ना। और इसमें युद्ध की सभी कलाएं की जाती है, युद्ध की सभी कलाएं होती है ना। झाला और बीदा के जो मध्य युद्ध हुआ था, है ना, और उसमें झाला जब विजयी हुए थे तो उसकी स्मृति में ये युद्ध किया जाता है। तो फिर अगला नृत्य है आपका फिर आपके शहरियों के नृत्य देख लो। शहरिया जनजाति के, शहरिया जनजाति के नृत्य हैं शिकारी, लहंगी और इंद्रपरी। ये आपके शहरिया जनजाति के हैं। और मीणा जनजाति के नृत्य हैं रसिया और नेजा। केवल आपको नाम याद रखना है ना, रसिया और नेजा। ये आपके मीणा जनजाति के हैं। और शहरिया जनजाति का शिकारी, लहंगी, इंद्रपरी। तो आपको ये नृत्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो अगली क्लास आएगी उसमें जातीय नृत्य, धार्मिक और सांस्कृतिक नृत्य की चर्चा हम करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आई मुझे कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।